नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। कांग्रेस 4 जून को 99 सीटें जीतती है। इसके बाद हरियाणा में उसका सफाया हो जाता है और फिर कांग्रेस धरातल पर आ जाती है। लेकिन इस बीच कांग्रेस को लेकर एक खुलासा होता है और वो खुलासा होता है कि जो कांग्रेस SC ST OBC की बात पूरे देश और दुनिया में घूम घूम कर रही है, वही कांग्रेस ST कल्याण के पैसे से चुनाव भी लड़ रही है। जी हां, और ये आरोप और ये दावा ईडी की तरफ से किया गया है। ईडी ने चार्जशीट फाइल की है और उसमें यह खुलासा हुआ है, जिसके बाद पूरी कांग्रेस की पोल खुल गई है। ऐसे में क्या है पूरा मामला और किस तरीके से यह घोटाला किया गया और कैसे जनता के कल्याण, वो भी ST कल्याण के पैसे पर चुनाव लड़ लिया कांग्रेस ने, उसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून मौजूद हैं। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो ये समझाइएगा कि SC ST OBC हर जगह ढूंढने वाले कांग्रेस और कांग्रेस के राहुल गांधी, उनकी पार्टी ST कल्याण पर कैसे चुनाव लड़ गई और कहां लड़ गई? देखिए, जैसे ही कांग्रेस का कोई बड़ा नेता बोले ना कि हम अब ST के लिए कुछ करेंगे, तो चेक करना शुरू कर दिए। कुछ करेंगे मतलब कहां से पैसा मारा ST कल्याण का। अगर वो ये कह दे कि हम SC के लिए सर बहुत कुछ करने जा रहे हैं, तो पता कर लीजिए कहीं SC का पैसा मार के तो नहीं बैठा है। और यही हाल OBC का है। अब देखिए, जिस वक्त राहुल गांधी ये कह रहे थे कि इस देश में जनजातियों के लिए हम बहुत कुछ करेंगे, ये बात है उड़ीसा चुनाव और छत्तीसगढ़ चुनाव के समय की। उसी वक्त उनकी पार्टी के अपने लोग कर्नाटक में जनजाति का पैसा गबन कर रहे थे। आसान भाषा में समझिए कैसे। कर्नाटक में एक है, कर्नाटक में महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड निगम है ये। अब वहां क्या किया कि निगम के फंड आते हैं। अब उस फंड को इन्होंने क्या किया कि गुमनाम खातों में भेजना शुरू कर दिया। अलग अलग, हैदराबाद के किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में, तो बेंगलोर के किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में। तो पूछे भेजा क्यों? क्योंकि वो तो जनजाति के लिए पैसा था, वो तो तुरंत पकड़े जाएंगे। तो बड़ा शातिराना तरीके से इन्होंने क्या किया कि जो वहां पे जो हेड थे, MD थे JG पद्मनाभन, उन्होंने क्या किया कि बोले कि सारा कुछ गड़बड़ एक अकाउंटेंट ने किया है और हमने कुछ नहीं किया। बाद में जब अकाउंटेंट पता चला तो अकाउंटेंट कोई था ही नहीं धरती पे। जो उन्होंने नाम दिया था शिव कुमार नाम का एक अकाउंटेंट है, उसने सब गड़बड़ की। पता चला कि ये शिव कुमार है किस चिड़िया का नाम भाई, जो सारे ट्रांसफर इधर उधर कर रहा है। तो पता चला कि वो शिव कुमार नाम का कोई व्यक्ति इस दुनिया में है ही नहीं, और वो जूनियर अकाउंटेंट का पद फर्जी तरीके से खड़ा कर दिया गया। ये सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है। ये कैलिबर धरती पे और किसी भी दल में नहीं। बाद में CBI आई, ढूंढना शुरू किया कि भाई आदमी कौन है, आखिर कोई तो जिसका फोटो लगा हुआ है शिव कुमार के जगह पे कोई तो होगा। तो पता चला कि बहुत छापेमारी के बाद विशाखापत्तनम में एक आदमी पकड़ा गया जिसका नाम था तेजा देवरपल्ली। इस्तेमाल करते हुए बिल्कुल, एक बार आपको अपडेट भी कर देते हैं खबर पंकज जी, फिर उसके बाद दर्शकों को अपडेट करने के बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कर्नाटक में वाल्मीकि घोटाले का पैसा कांग्रेस को जिताने के लिए उपयोग किया गया। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे बी नागेंद्र ने सरकारी फंड से निजी खर्चे किए और बेल्लारी लोकसभा चुनाव में भी इस पैसे से रिश्वत बांटी। या सारे खुलासे ईडी ने अपनी चार्जशीट में किए हैं। फिर से कोड अनकोड कर रहा हूं कि ईडी ने चार्जशीट में ये खुलासे किए हैं। ईडी ने इस मामले में चार्जशीट में बताया कि बेल्लारी लोकसभा में लगभग 7 लाख वोटरों को इस फंड में घोटाले की पैसे का रिश्वत दिया गया। यह रिश्वत उन्हें कांग्रेस को वोट देने के लिए दी गई। यह पैसा बी नागेंद्र ने महर्षि वाल्मीकि जनजातीय विकास निगम में घोटाला करके जुटाया। अब इसमें एक और चीज सुन लीजिए कि 7 लाख वोटरों को लगभग 200 रुपए की रिश्वत दी गई प्रति व्यक्ति। ईडी ने कहा कि घोटाले के पैसे से चुनाव प्रभावित करने की कोशिश की गई और साथ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को 10,000 रुपए भी दिए गए इसी घोटाले के पैसे से। मतलब बेल्लारी लोकसभा चुनाव ST कल्याण के पैसे पर कांग्रेस लड़ गई। तो ऐसा दलित का नेता कौन जो अगर दलितों के पैसे ना मारे, और ऐसा कांग्रेसी कौन SC ST का नेता जो कि SC ST का पैसा ना मारे? मैं यही कहानी बता रहा था, अधूरी रह गई। तो क्या हुआ, जब CBI ने छापेमारी की ना, तो विशाखापत्तनम में एक आदमी पकड़ा गया, नाम था तेजा देवरपल्ली। उस आदमी को पकड़ा गया तो उसने क्या किया कि मुझे पैसे दिए गए थे सिर्फ कि साइन करना है, साइन करने के तुम्हें पैसे मिलेंगे। और वो फर्जी अकाउंटेंट बन के साइन किया, सारे पैसे चले गए सॉफ्टवेयर कंपनी में। फिर उसके बाद वापस शेल कंपनियों के द्वारा कर्नाटक में वापस लाए गए 94 करोड़ रुपए
94 करोड़ रुपए लाए गए यहां पे वापस शेल कंपनियों के माध्यम से, और उस पैसे को कांग्रेस के लिए खर्च किया गया चुनावों में। और बेल्लारी में आपने बिल्कुल सही कहा, हर बूथ पे जो कांग्रेस का कार्यकर्ता बैठा था उसे 10-10 हजार रुपए और हर वोटर को 200 रुपए, 200 रुपल्ली, बस कांग्रेस को वोट मारना, 200 ले जाओ। क्या खटाखट स्कीम में 200 रुपए आए थे, यही है। हाँ, खटाखट स्कीम। अब हुआ कैसे, पूछे कि घोटाले का खुलासा कैसे हुआ, तो एक चंद्रशेखर नाम था उनका, वो थे ऑडिटर यहां पे। ये क्या, ये हिसाब किताब इनका मिलाना इनका काम था। चंद्रशेखर पी नाम था, उन्होंने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली। और अपनी आत्महत्या से पहले उन्होंने 5 पन्नों की एक चिट्ठी लिखी पूरी तरह से कि कैसे कैसे घोटाला हुआ है, कौन कौन लोग शामिल हैं इसमें और कहां कहां जाता है। उन्होंने कहा कि मेरी गलती नहीं है, जनजातियों के पैसे, जो कि ट्राइबल आदिवासियों के पैसे को कैसे इधर शिफ्ट किया गया, 94 करोड़, उन्होंने 88 करोड़ का विस्तृत ब्यौरा दिया है, क्योंकि उन्हें वो लेखाकार थे ना उस निगम के, वाल्मीकि जनजाति कल्याण निगम के, तो उन्होंने सब डिटेल्स दिया। और जब वो मरे तो वो चिट्ठी निकली, फिर एफआईआर दर्ज हुई, और एफआईआर दर्ज हुई तो हंगामा हुआ। तो जो बी नागेंद्र थे, जो कि कांग्रेस के ही नेता हैं, बहुत प्रभावशाली नेता हैं और वो निगम के हेड थे, तो उन्होंने पहले तो इस्तीफा दे दिया, और इस्तीफा दे दिया तो, लेकिन जिसके पास पैसा हो इस देश में कुछ होता है, उसको जमानत ले लिया। पंकज जी, आगे इसी पूरे मामले में ईडी और खुलासा करती है। उस खुलासे को सुनने के बाद हर कोई चौंक जाएगा। ईडी ने कहा कि पैसे की लेन देन की फोटो हमारे पास मौजूद है प्रूफ के तौर पर। ईडी बी नागेंद्र के पास जाती है, उनको कहती है कि आप इस मामले में सफाई दीजिए, इन तस्वीरों की लेकर सफाई दीजिए। बी नागेंद्र सफाई देने से बचते हैं, 3 आईफोन वो तोड़ देते हैं अपने। ईडी ने यह भी आरोप लगाया कि बी नागेंद्र ने जब पैसों की गड़बड़ी की तो इसे वित्त विभाग ने भी नहीं चेक किया। सोचिए, फोन तोड़ दिया, फोटो मौजूद है ईडी के पास प्रूफ के तौर पर, उसकी भी सफाई नहीं दे रही है कांग्रेस और ना बी नागेंद्र। अब देखिए, यही तो समझने की बात है कि एक होती है चोरी और एक होती है खुलेआम डकैती। कर्नाटक में खुलेआम डकैती चल रही है और सब कुछ पता है, सब प्रूफ है। अब देखिए ना, मूडा घोटाला, अब उसमें ये फंसे हुए खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष, कोई दिक्कत नहीं, कौन जांच करेगा, डीके शिव कुमार तुम देख लेना। और ज्यादा कुछ करने आया ना कोई, अगर पत्रकार बोल दे या ज्यादा जांच उच की मांग करने का, तो पकड़ के उसको मारो, जेल में डालो। हाँ, इस तरह ये अगर आप वक्फ बोर्ड की जमीन कब्जा करके कांग्रेसी बैठा हुआ है, ये भी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वही हैं। अब वक्फ बोर्ड की जमीन का आरोप लगा दिया वहां के अल्पसंख्यक बोर्ड के अध्यक्ष ने ही, तो बोला हंगामा कर दो, फाड़ फूड़ दो, बोलो कि नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जो हम जिस सिस्टम की बात करते हैं ना, कि सरकार भले ही आपकी हो पर सिस्टम हमारा हो, यही सिस्टम है। बिल्कुल, वो क्या कहते हैं, राजीव गांधी कहा करते थे ना कि 1 रुपया चलता है तो 15 पैसे ही पहुंचते हैं। ये जो 85 पैसे वाला सिस्टम है वो कांग्रेसी सिस्टम है। बिल्कुल पंकज जी, आखिरी में मैं एक अपडेट देने के साथ ही खत्म करता हूं। वाल्मीकि फंड घोटाला क्या है, बस छोटे में बताता हूं। पंकज जी ने पूरा विस्तृत आपको जानकारी दे ही दिया है। कर्नाटक सरकार KMVSTDC प्रदेश की जनजातीय जनता के कल्याण के लिए चलाती है। इसके अंतर्गत जनजातीय जनसंख्या के लिए रोजगार समेत विशेष योजनाएं लाई जाती हैं। कर्नाटक सरकार इसके लिए अलग से बजट भी देती है। इसे महर्षि वाल्मीकि फंड बोला जाता है और इसी में घोटाले की बात आई है। और यह घोटाला कहां से हुआ, पंकज जी ने बताया कि एक आत्महत्या से पूरा मामला शुरू होता है। तो फिलहाल सोचिए कि जो ST SC OBC की बात करते हैं घूम घूम के, जो मिस इंडिया मिस यूनिवर्स में OBC और ST और SC देखते हैं, उनके मंत्री, उनके नेता ST कल्याण के पैसे पर देश में चुनाव लड़ रहे हैं। और चुनाव कहां लड़ा गया, बेल्लारी लोकसभा चुनाव लड़ा गया। बी नागेंद्र, जो कि पैसे के लेन देन में तस्वीरें हैं जिनके पास, ईडी के पास, वो अपने 3 फोन तोड़ चुके हैं और ईडी को कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। फिलहाल कांग्रेस से जवाब मांगा जा रहा है, कर्नाटक से लेकर दिल्ली तक। क्या राहुल गांधी आकर बोलेंगे कि ST SC और OBC के साथ गलत किया है हमने? फिलहाल पंकज जी, इस चर्चा को विस्तार देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप दर्शकों की बारी है वीडियो को शेयर करने की। ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, बने रहेगा हमारे साथ, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।